बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ताकतवर वजीफ़ा आपको देने जा रहा हूँ, जिसको पढ़ते साथ ही इसके असरात महबूब के दिल पर इस तरह से होते हैं कि वो ख़ुद आपके साथ राबता करके आपसे निकाह की दरख्वास्त करता है। और इस वजीफ़े को पढ़ा ही इस नीयत से जाता है कि महबूब को मजबूर कर दिया जाए कि आपके साथ निकाह करने के लिए तड़पे और ख़ुद कहे कि वो आपके साथ निकाह करना चाहता है। इसलिए आपको शुरू में ही इस बात की समझ आ गई होगी कि इस वजीफ़ा का मकसद जायज़ है, निकाह का मकसद है। मेरे कुछ बहन भाई पूछ रहे होते हैं कि आप अक्सर वज़ाइफ़ व अमलियात महबूब के लिए देते हैं, क्या हम इन्हें अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने शौहर के लिए भी कर सकते हैं? तो आप बिलाशुबा इस मकसद के लिए कर सकते हैं। कोई भी जायज़ मकसद जिसमें आपने सामने वाले शख्स के दिल में अपनी जायज़ मोहब्बत पैदा करनी है ताकि आपका जायज़ मकसद पूरा हो, इसके लिए आप गिलानी साहब यूट्यूब चैनल का कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा पढ़ सकते हैं या कर सकते हैं। तकरीबन हर एक वीडियो के नीचे बार बार ये कमेंट आते हैं कि हमें ये अमल या वजीफ़ा करने की इजाज़त दें, जबकि मैं हर एक वीडियो में इजाज़त का तरीका आखिर में जाके बता दिया करता हूँ, जिसका मकसद ये होता है कि आप वीडियो को मुकम्मल देख के उस अमल को समझ लें। यहाँ पे मैं शुरू में ही अर्ज़ कर देता हूँ कि आप किसी भी वजीफ़ा या किसी भी अमल की इजाज़त चाहते हैं तो उसको मुकम्मल समझें और कम अज़ कम एक मरतबा उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ताकि आपको उसकी समझ भी आ जाए, उसके करने का तरीका भी आ जाए। जब आप बग़ैर समझे और तरीक़ाकार से हट के कोई अमल या वजीफ़ा करते हैं तो इससे रुज्जत का मसला भी बनता है। रुज्जत के हवाले से मैं पहले ही एक अमल गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब में सवाल जवाब वाली पोस्ट में दे चुका हूँ, जो मैं ख़ुद भी गाहे बगाहे किया करता हूँ। आपसे भी गुजारिश है कि जब भी आप कोई अमल या वजीफ़ा करें तो उस वजीफ़े को, उस अमल को भी दोहरा लिया करें। इस तरह आप किसी भी अमल, किसी भी वजीफ़ा के बद असरात से बच जाते हैं। अगरचे मैं यहाँ पे जितने भी वज़ाइफ़, जितने भी अमलियात देता हूँ, ये सब सादा अमल हैं, ये बड़े अमल नहीं हैं, लेकिन फिर भी रुज्जत की एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि रुज्जत के बारे में हमें पता नहीं चलता और बाज़ औक़ात रुज्जत का सामना रहता है। हम बार बार वज़ाइफ़ व अमलियात करते रहते हैं, उसके असरात नहीं मिल पाते। इसी तरह कई अहबाब जो राब्ता करके अपना इस्तिखारा या हिसाब करवाते हैं, उससे ये पता चलता है कि उन्होंने इससे पहले किसी आमिल से अमल करवाया और उस आमिल ने उन्हें कहा कि वो नूरी अमल करेगा, लेकिन उनको बताए बग़ैर उसने काला या सिफली अमल कर दिया, जिसकी रुकावट कहीं ना कहीं रुज्जत की सूरत में या फिर सिफली रुकावट की सूरत में, बंदिश की सूरत में रह जाती है। फिर जब आप दीगर अमल, दीगर वज़ाइफ़ जो नूरी होते हैं करने की कोशिश करते हैं तो उसके बेहतर नताइज नहीं मिल पाते, या फिर वैसे ही उसके मनफ़ी असरात आप पर रहते हैं और जो नताइज आप चाहते हैं बाज़ औक़ात उसके उलट नताइज भी मिल जाते हैं। इसलिए मैं बारहा आमिलीन हज़रात से भी गुजारिश किया करता हूँ कि आपके पास जो इल्म मौजूद हो, आपसे काम करवाने वाले या आपसे गुजारिश करने वाले को वाज़े तौर पे बताएं कि वो नूरी अमल है या सिफली अमल है। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर जितने भी अमल, जितने भी वज़ाइफ़ दिए जाते हैं, ये सब नूरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो मैंने काला इल्म सीखा है, ना ही मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो आपने इस जायज़ मकसद के साथ कि आपका महबूब आपसे निकाह की दरख्वास्त करे, इस नीयत के साथ खामोशी वाली जगह पे, पाकी की हालत में, बावुज़ू हालत में, और बेहतर है कि जुम्मा वाले दिन, जुम्मा की नमाज के बाद, बसूरत दीगर किसी भी दिन, किसी भी एक नमाज के बाद आप खामोशी वाली जगह पे बैठ सकते हैं। तो इस तरह बेहतरीन नीयत बना के आपने बैठना है और अल्लाह के हुजूर अपने दिल में ये नीयत और ये ख्वाहिश बनाते रहना है कि जिस शख्स के साथ आप निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उस शख्स को आपके साथ जोड़ दे। इसके बाद आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जामेओ अजमाह कल बाहू इला कलबी
बेअक दिन युर्दी का। इस वजीफ़े को कम अज़ कम 500 मरतबा पढ़ के अल्लाह के हुजूर अपने जायज़ मकसद के लिए दुआ करें और बाद में फिर से दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। इसे कम अज़ कम 5 दिन लाजमी जारी रखें। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।